बॉलीवुड की चकाचौंध में कुछ चेहरे आते हैं सितारों की विरासत लेकर, लेकिन क्या हर नाम एक मुकाम हासिल करता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी पर्सनल लाइफ ने जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी शायद उनकी फिल्मों ने नहीं। स्टार किड, एक्ट्रेस, राइटर और बेबाक सोच की मालिक ट्विंकल खन्ना। एक करियर जो शुरू हुआ ग्लैमर से, गुजरा विवादों से और रुका एक शांत लेकिन तीखी कलम पर। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये है एक ऐसी कहानी जो सच्चाई, विवाद और चौंकाने वाली हकीकतों से भरी हुई है। आप देख रहे हैं 7 एनियाज रिवाइंड, जहां हर किरदार का असली चेहरा आता है सामने बिना मेकअप के। तो बैठ जाइए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो है ट्विंकल खन्ना, शाइन की तलाश, साइलेंस की मंजिल। जब मुझे छोड़ के तू जाता है, सच कहती हूँ रोना आता। ट्विंकल खन्ना का नाम बॉलीवुड से जुड़ा तो जरूर है, लेकिन उनका खुद का फिल्मी सफर कुछ खास नहीं रहा। 29 दिसंबर 1972 को मुंबई में जन्मी ट्विंकल एक स्टार परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता राजेश खन्ना अपने द्वार के सबसे चमकते सितारों में से एक थे और माँ डिम्पल कपाड़िया भी इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान रखती हैं। इतने बड़े नामों के बीच पली बड़ी ट्विंकल से लोग काफी उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन उनका एक्टिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। आज वो लाइमलाइट से दूर एक सादगी भरी जिंदगी जी रही है और शायद यही उन्हें ज्यादा सुकून देता है। ट्विंकल खन्ना की एक छोटी बहन भी है, रिंकी खन्ना, जिन्होंने कुछ वक्त के लिए फिल्मों में काम किया था। ट्विंकल की स्कूलिंग मुंबई में ही हुई और पढ़ाई में वो ठीक ठाक थी। 12वीं के बाद उनका सपना था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। सीए का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया। फिल्मों में आने से पहले ट्विंकल ने अपनी लुक्स पर काफी काम किया। खुद को स्क्रीन पर बेहतर दिखाने के लिए उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज भी करवाई। शायद उन्हें लगा कि एक ग्लैमरस दुनिया में टिके रहने के लिए ये जरूरी था। जब ट्विंकल ने अपने लुक्स पर काम करके थोड़ी बहुत ग्रूमिंग कर ली, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनवाया और इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास भिजवाना शुरू किया। मगर आम स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह उन्हें ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े। आखिरकार वो सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी जो थी, इसी कनेक्शन की वजह से ट्विंकल को पहली फिल्म ऑफर भी घर बैठे मिल गई। फिल्म का नाम था बरसात, जिसे धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया था। ट्विंकल के अपोजिट नजर आए बॉबी देओल और फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने। यही फिल्म ट्विंकल के बॉलीवुड करियर की शुरुआत बनी। ट्विंकल की डेब्यू फिल्म बरसात बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, लेकिन क्रेडिट की बात करें तो सारी तालियां बॉबी देओल के नाम ही गई। लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की, जब मुझे छोड़ के तू जाता है। जबकि ट्विंकल को लेकर रिएक्शन कुछ खास पॉजिटिव नहीं थे। इस फिल्म के बाद यह साफ हो गया था कि ट्विंकल की एक्टिंग में वो दम नहीं है जिसकी उम्मीद एक लीड एक्ट्रेस से की जाती है। मगर चूंकि वो एक स्टार किड थी और उनकी पहली फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था, इसलिए उन्हें आगे भी फिल्मों के ऑफर मिलते रहे, भले ही टैलेंट की जगह नाम की वजह से। जब बरसात की शूटिंग चल रही थी, तब बॉबी देओल का नाम एक्ट्रेस नीलम के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों के अफेयर की खबरें उस वक्त इंडस्ट्री में आम थीं। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई और बॉबी ट्विंकल की जोड़ी को स्क्रीन पर सराहा गया, तो असल जिंदगी में भी दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे बॉबी और ट्विंकल एक दूसरे को डेट करने लगे। ये रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन फिर किसी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। उनका ब्रेकअप भी उतना ही लो प्रोफाइल रहा जितना अचानक से उनका रिश्ता शुरू हुआ था। बरसात की सफलता के बाद ट्विंकल खन्ना को एक और बड़ा मौका मिला, इस बार अजय देवगन के साथ। फिल्म का नाम था जान और ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। एक के बाद एक 2 हिट फिल्मों से लगा कि शायद ट्विंकल अब रफ्तार पकड़ रही हैं। लेकिन फिर आई उनकी तीसरी फिल्म दिल तेरा दीवाना, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान के साथ काम किया। अफसोस की बात ये रही कि ये फिल्म दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म ने कहीं न कहीं ये संकेत देना शुरू कर दिया था कि ट्विंकल का करियर लगातार ऊपर नहीं जा रहा। साल 1997 में ट्विंकल खन्ना ने उफ ये मोहब्बत नाम की एक फिल्म साइन की, जिसमें उनके साथ नजर आए अभिषेक कपूर।
फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन शूटिंग के दौरान ट्विंकल और अभिषेक के बीच अच्छी खासी नजदीकियां बढ़ने लगी। जल्द ही दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में घूमने लगी। हर गॉसिप कॉलम में इनका नाम साथ साथ लिखा जाने लगा। हालांकि ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला। लगभग 1-2 साल के बाद दोनों अलग हो गए और फिर ये चैप्टर भी ट्विंकल की जिंदगी में क्वाइटली खत्म हो गया। साल 1999 में ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार एक साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का एक फोटो शूट हुआ और यहीं से दोनों के बीच कुछ खास शुरू हुआ। शूटिंग के दौरान ट्विंकल और अक्षय एक दूसरे के करीब आने लगे और धीरे धीरे ये प्रोफेशनल बॉन्ड पर्सनल रिलेशनशिप में बदल गया। दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त अक्षय कुमार का नाम शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ा हुआ था और ट्विंकल और शिल्पा भी उस समय काफी अच्छी दोस्त मानी जाती थी। इस वजह से ये रिश्ता थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा, लेकिन फिर भी ट्विंकल और अक्षय की लव स्टोरी ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए शुरुआत में लीड एक्ट्रेस के तौर पर शिल्पा शेट्टी को फाइनल किया गया था। उस वक्त शिल्पा इंडस्ट्री में आउटसाइडर होते हुए भी लगातार हिट फिल्में दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ ट्विंकल खन्ना जो एक स्टार किड थी, बैक टू बैक फ्लॉप्स झेल रही थी। ऐसे माहौल में ट्विंकल को लगा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। मैडम, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? किस्मत वाले हो जो बच गए। कहा जाता है कि ट्विंकल ने शिल्पा से सीधे तौर पर ये रिक्वेस्ट की थी कि वो ये फिल्म उन्हें दे दे। दोस्त होने के नाते शिल्पा ने शायद उनकी बात मान ली और आखिरकार फिल्म में ट्विंकल को लीड रोल मिल गया, जहां से न सिर्फ उनका करियर थोड़ा आगे बढ़ा, बल्कि अक्षय कुमार से उनका रिश्ता भी वहीं से शुरू हुआ। ट्विंकल और शिल्पा शेट्टी कभी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब ट्विंकल ने शिल्पा से इंटरनेशनल खिलाड़ी की रिक्वेस्ट की तो शिल्पा ने दोस्ती निभाते हुए वो फिल्म उनके नाम कर दी। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया। फिल्म के साथ साथ ट्विंकल ने शिल्पा की पर्सनल लाइफ में भी कदम रख दिया। शूटिंग के दौरान वो अक्षय कुमार के करीब आ गई और वहीं अक्षय उस वक्त शिल्पा को डेट कर रहे थे। इस तरह ट्विंकल न सिर्फ शिल्पा की फिल्म की हीरोइन बनी, बल्कि कुछ ही समय में अक्षय कुमार की लाइफ पार्टनर भी बन गई। यह कहानी जितनी फिल्मी लगती है उतनी ही असल भी थी और शिल्पा के लिए शायद किसी झटके से कम नहीं रही। जब ट्विंकल और अक्षय के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी तो मीडिया में भी इसकी हलचल साफ दिखाई देने लगी। अफेयर की खबरें रोजाना अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियों में रहने लगी। इन खबरों का सबसे ज्यादा असर शिल्पा शेट्टी पर पड़ा, जो उस वक्त अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप में थी। कहा जाता है कि जब शिल्पा को ट्विंकल और अक्षय के बीच की सच्चाई का एहसास हुआ तो वो बेहद नाराज हुई। इतना ही नहीं, अंदरूनी खबरों के मुताबिक गुस्से में शिल्पा ने ट्विंकल से खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। दोस्ती, फिल्म और प्यार तीनों ही मोर्चों पर यह रिश्ता टूट चुका था। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, लेकिन जब बात शादी की आई तो दोनों की सोच कुछ अलग थी। अक्षय उस समय अपने करियर के पीक पर फोकस कर रहे थे। एक आउटसाइडर होने के नाते उन्होंने इंडस्ट्री में जो जगह बनाई थी उसे और मजबूत करना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल एक स्थिर और सेटल जिंदगी चाहती थी। वो इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह सीरियस थी और जल्द से जल्द इसे शादी में बदलना चाहती थी। मगर अक्षय के लिए उस वक्त कमिटमेंट से ज्यादा जरूरी था अपना नाम और मुकाम बनाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के रिश्ते में उस वक्त एक बड़ा मोड़ तब आया जब ट्विंकल के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई। जैसे ही ये बात अक्षय को पता चली, उन्होंने उस समय शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उनका ध्यान उस वक्त पूरी तरह अपने करियर पर था, जो बस रफ्तार पकड़ रहा था। ट्विंकल ने इस स्थिति को हल्के में नहीं लिया। कहा जाता है कि उन्होंने कानूनी कदम उठाने और प्रेगनेंसी को खत्म न करने की चेतावनी दी। इस दबाव के बीच अक्षय का रवैया बदलने लगा और उन्होंने शादी के लिए हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि ट्विंकल को अबॉर्शन कराना होगा। ट्विंकल, जो किसी भी हाल में अक्षय के साथ अपना भविष्य देख रही थी, इस शर्त के लिए तैयार
तैयार हो गई। उस वक्त शायद उनके लिए रिश्ता ज्यादा मायने रखता था बनिस्बत हालात के। अगर अक्षय की बात करें तो भले ही आज वो बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में गिने जाते हैं, लेकिन उस दौर में वो एक उभरते हुए स्टार थे जो इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की करने की जद्दोजहद में लगे थे। 2001 तक हालात ऐसे हो गए थे कि अक्षय कुमार की लगातार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही थीं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा फ्लॉप हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में लोग अब उन पर दांव लगाने से कतराने लगे थे। उन्हें खुद भी ये एहसास होने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका करियर जल्द ही खत्म हो सकता है। ऐसे समय में उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उन्हें किसी फिल्मी परिवार से जुड़ना होगा और शायद किसी बड़े स्टार के घराने से रिश्ता जोड़ना ही एकमात्र रास्ता बचा है। अक्सर बॉलीवुड में ऐसा देखा गया है कि कुछ एक्ट्रेसेस अपने करियर को सुरक्षित करने के लिए उम्र दराज एक्टर्स या बड़े फिल्म मेकर्स से शादी कर लेती हैं। वजह साफ होती है, इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने की गारंटी। लेकिन इस कहानी में मोड कुछ अलग था। यहाँ मामला उल्टा था। अक्षय कुमार जो उस वक्त अपने डगमगाते करियर से जूझ रहे थे, उन्होंने अपनी जगह मजबूत करने के लिए ट्विंकल खन्ना से शादी करने का फैसला लिया। ये कदम उन्होंने सोच समझकर उठाया ताकि उनका भविष्य थोड़ा स्थिर हो सके और इंडस्ट्री में उन्हें दोबारा गंभीरता से लिया जाए। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के पीछे कुछ अहम वजहें थीं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, ट्विंकल उस वक्त अक्षय के बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसे में शादी का फैसला दोनों के लिए एक स्वाभाविक कदम बन गया था। दूसरी तरफ अक्षय का करियर उस दौर में मुश्किलों से घिरा हुआ था। उनकी फिल्में लगातार असफल हो रही थीं और इंडस्ट्री में उनकी स्थिति डगमगा चुकी थी। ऐसे माहौल में किसी फिल्मी परिवार से जुड़ जाना उनके लिए एक सुरक्षित दांव जैसा था। राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार का दामाद बनना शायद उन्हें उस समय की जरूरत महसूस हुई ताकि उन्हें फिर से एक स्थिर पहचान मिल सके और भविष्य थोड़ा भरोसेमंद लगने लगे। अक्षय कुमार को ये अच्छी तरह पता था कि ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की वारिस हैं। चूंकि ट्विंकल का कोई भाई नहीं है तो जाहिर है कि परिवार की ज्यादातर संपत्ति ट्विंकल और उनकी बहन के हिस्से ही आने वाली थी। ये बात अक्षय की नजर में भी थी। उस दौर में उनका करियर गड़बड़ चल रहा था और ये रिश्ता उन्हें एक तरह की स्थिरता और सुरक्षा दे सकता था, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लेवल पर भी। और अगर उनके पुराने रिश्तों की बात करें तो ट्विंकल से पहले उनका नाम कई नामचीन एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्विंकल से शादी का फैसला पूरी तरह दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लिया गया था, सोचे समझे तरीके से। रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी दोनों ही उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। न सिर्फ शोहरत के मामले में बल्कि खूबसूरती और हिट फिल्मों की लिस्ट में भी वे ट्विंकल खन्ना से कहीं आगे थीं। इसके बावजूद अक्षय कुमार ने किसी और को नहीं बल्कि ट्विंकल को अपना हमसफर चुना। ये फैसला उस वक्त काफी चौंकाने वाला माना गया था। अक्षय और ट्विंकल की शादी 2001 में हुई थी और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आज तक दोनों एक साथ हैं। 2 दशकों से ज्यादा वक्त साथ बिताने के बाद भी इनकी शादी मजबूती से टिके रहना अपने आप में एक मिसाल है। दोनों की जिंदगी अब एक स्थिर और सुकून भरे रास्ते पर चल रही है। अगर ट्विंकल खन्ना की पर्सनालिटी की बात करें तो उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली और कभी-कभी एरोगेंट भी नजर आती हैं। मीडिया में उन्हें लेकर ये चर्चा भी होती रही है कि भले ही उनका करियर एक्ट्रेस के तौर पर खास नहीं रहा, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है मानो वो अपने दौर की कोई टॉप स्टार रही हो। बोलने के अंदाज में भी ट्विंकल हमेशा से बेबाक रही है। कुछ लोग उन्हें सोनम कपूर जैसा बोल्ड माउथ भी कहते हैं, जो अक्सर बिना फिल्टर के बयान दे देती है। एक बार तो एक इवेंट के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप में उनका नाम भी सामने आया था और उस मामले में अक्षय कुमार के साथ उन्हें पुलिस की पूछताछ का सामना तक करना पड़ा था। साल 2009 में लैक्मे फैशन वीक के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को अचानक विवादों के केंद्र में ला दिया। शो के दौरान जब अक्षय रैंप वॉक कर रहे थे तभी वो स्टेज से सीधे अपनी पत्नी ट्विंकल के पास पहुँचे और उनसे मजाकिया अंदाज में अपने जीन्स का बटन खोलने के लिए कहा। ट्विंकल ने भी बिना हिचकिचाए ऐसा कर दिया और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ ने इसे हल्के फुल्के मस्ती के तौर पर लिया, लेकिन कई लोगों ने इसे सार्वजनिक अश्लीलता करार दिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई और उन्हें कुछ वक्त के लिए हिरासत में भी लिया गया। हालांकि
की बाद में उन्हें जमानत मिल गई और मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ट्विंकल खन्ना अक्सर अपने बेबाक बयानों और तीखे विचारों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। चाहे ड्रग्स से जुड़े मामलों में रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान का समर्थन हो या फिर समाज और राजनीति पर कटाक्ष, ट्विंकल का अंदाज हमेशा सीधा और बिना फिल्टर के होता है। कई लोग मानते हैं कि उनकी पहचान आज भी मुख्य रूप से राजेश खन्ना की बेटी के तौर पर ही बनी हुई है। एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। बाद में उन्होंने डायरेक्शन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। अब वे एक जानी मानी पब्लिकेशन के लिए कॉलम लिखती हैं और अपने लेखों में सामाजिक, राजनीतिक और फिल्मी मुद्दों पर अक्सर तीखा व्यंग्य करती हैं। जैसे द कश्मीर फाइल्स की सफलता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा था कि वे एक ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगी जिसका नाम होगा नेल फाइल्स, जो बताएगी कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में सिर्फ मैनिक्योर कराने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरती हैं। इस तरह के बयानों को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया गया, लेकिन ट्विंकल अपने अंदाज में कायम है, बोलने से कभी नहीं कतराती। आज ट्विंकल खन्ना को उनके बेबाक और कभी कभी चौंकाने वाले विचारों के लिए ही पहचाना जाने लगा है। उनकी छवि अब एक ऐसी शख्सियत की बन चुकी है जो बिना किसी झिझक के कुछ भी कह देती है, चाहे वो मुद्दा सामाजिक हो, राजनीतिक या फिर फिल्मी। हैरानी की बात ये है कि ऐसे बयान जो कई बार हास्य और तर्क की सीमाएं लांघते दिखते हैं, फिर भी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें अपनी सोच का आइकन भी मान लेते हैं। अफसोस की बात ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ सुर्खियों में बने रहने और थोड़ा बहुत फायदा कमाने की कोशिश भर है। उनके बयान कई बार इतने अजीब लगते हैं कि सवाल उठता है, क्या वाकई ये राय किसी गंभीर सोच का हिस्सा है या फिर सिर्फ ध्यान खींचने का जरिया? ट्विंकल जैसी हस्तियां जब इस तरह के बयान देती हैं, तो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या लोकप्रियता आजकल सिर्फ बोल्ड बोलने से मिलती है, भले ही बात का कोई सिर पैर न हो। एक नाम, एक चेहरा और अनगिनत कहानियाँ। ट्विंकल खन्ना की जिंदगी ने हमें दिखाया कि लाइमलाइट के पीछे की दुनिया कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा रियल होती है। कभी बॉलीवुड की स्क्रीन पर, कभी पन्नों की स्याही में ट्विंकल हमेशा सुर्खियों में रही। लेकिन क्या ये सुर्खियाँ उनकी अपनी थीं या विरासत की परछाइयाँ? जवाब शायद आपके पास है। और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी, अनकही और बिना फिल्टर वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो 7 एनियाज रिवाइंड को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे किसी और चेहरे के पीछे छुपे असली किरदार के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ सच छुपाया जाता है, वहाँ 7 एनियाज रिवाइंड उसे उजागर करता है। मिलते हैं अगली रिवाइंड में, तब तक के लिए नमस्कार।